तो श्री हनुमान जी समस्त शास्त्रों के निष्णात हैं। हनुमान जी तंत्र मंत्र के भी विशारद हैं। इसलिए एकादश मुख हनुमत कवच या पंचमुख हनुमत कवच में तंत्र शास्त्र की विधि के अनुसार भी हनुमान जी की साधना उपासना होती है और बड़ी प्रभावशाली उपासना हनुमान जी की। एक मुख हनुमत कवच, पंचमुख हनुमत कवच, एकादश मुख हनुमत कवच, ये इतने सिद्ध स्तोत्र हैं कि अद्भुत चमत्कारिक सिद्ध स्तोत्र हैं। हमारे पूज्य सदगुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, केवल एक मुख हनुमत कवच का पूर्ण ब्रह्मचर्य का मनवाणी क्रिया से पालन करते हुए, भूमि पर शयन करते हुए, मौन रहकर, किसी के भी स्पर्श से बचते हुए, मनुष्य मात्र का स्पर्श 41 दिन तक न करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे और अधिक से अधिक संख्या में 41 दिन तक एक मुख हनुमत कवच का हनुमान जी की सन्निधि में बैठकर पाठ करें। तो कहते उसको उसकी दृष्टि के सामने भूत प्रेत ठहर नहीं सकेंगे, इतनी तेजस्विता उसकी नजर में आ जाएगी। और इस प्रकार का एक घटना हमने अपनी आंखों से देखी। ग्वालियर में पूज्य महाराज जी गए, हम भी साथ में थे। एक परिवार की बहू को भयंकर प्रेत बाधा थी। मेहंदीपुर बालाजी जाने कहां कहां सब दुनिया का इलाज हो गया, लेकिन आराम नहीं मिला। और उसको लेकर के महाराज जी के सामने आए। तो महाराज जी ऐसे बैठे रहते थे। तो महाराज जी ने स्वाभाविक ऐसे दृष्टि की, मेरे सामने की बात है, और जैसे ही उस बहू के ऊपर दृष्टि ऐसी नजर से देखा, केवल देखते ही उसमें आवेश हो गया। अब सब घर के रोने लग गए। बोले महाराज कुछ झाड़ फूक कर दो। महाराज जी बोले सब टटका टोना तंत्र मंत्र झाड़ फूक हम नहीं जानते, राम राम करो, राम राम करो। महाराज पूरा घर बर्बाद हो गया है, हम लोग बहुत परेशान हैं। महाराज जी को दया आ गई, पहाड़ी बाबा को। उस प्रेत से बोले, हे क्या करता है, क्यों परेशान करता है, छोड़ के चला जा। उसने कहा हम क्या परेशान करेंगे, हम प्रेत योनि में स्वयं परेशान हैं, तो क्या करें तुम परेशान हो तो। बोले हमारा उद्धार करो। तो महाराज बोले कैसे होगा, तुम ही बताओ अपने उद्धार का उपाय। तो प्रेत बोल रहा था उसके मुंह से, आपका चरणामृत मिल जाए तो उद्धार हो जाएगा। महाराज जी ने इशारा किया मुझसे, तुरंत हमने एक कटोरी में महाराज जी के दाहिने चरण का अंगूठा धो करके, और जैसे ही दिया, प्रत्यक्ष नेत्रों के सामने की घटना है, पीते ही वो ऐसे बेहोश होके गिरी और गिरते गिरते कहा कि विमान आ गया है, मैं वैकुंठ में जा रहा हूं। और थोड़ी देर बाद 10-5 मिनट बाद बहू सामान्य होकर बैठ गई। महाराज जी हंसते हुए बोले, अब किसी भूत प्रेत की हिम्मत नहीं जो इसकी तरफ देख रहे। तो हमारे मन में आया कि ये क्या चमत्कार है, न कोई झाड़ न फूक, देखते ही खेल गई, ये क्या हुआ। तो हम पहले भी कह चुके हैं, महाराज जी निकट रहने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको बहुत जल्दी समझ लेते थे। तो हम थोड़े चरण दबा रहे थे, तो बोले ए सुनो, देखो कोई भी कर सकता है। तब उन्होंने ये बात बताई थी, 41 दिन तक एक मुख हनुमत कवच का पाठ इस विधि से करें तो कोई तंत्र मंत्र टटका टोना भूत प्रेत किसी उपद्रव से वो ग्रसित तो नहीं होगा। ये तो स्वयं के लिए, वो जिस पर नजर डाल देगा उसके शरीर को छोड़कर भूत प्रेत भाग जाएगा। तो हनुमान जी के स्वयं के भी तंत्र मंत्र के बड़े अनुष्ठान हैं, हनुमान जी उसके विशारद हैं, और हनुमान जी स्वयं तंत्र मंत्र के मर्मज्ञ हैं। तो श्री हनुमान जी ने क्या किया, एक तंत्र का प्रयोग किया, और वो है ऐसा, उस तंत्र के अनुसार यदि पुरुष की चोटी पत्नी की चोटी से बांध दी जाए
तो वो कितने भी गुणी लोगों को बुलवा लो, उसकी गांठ खोलेगी ही नहीं। पति की चोटी शिखा और पत्नी की चोटी से बांध दी जाए तंत्र का प्रयोग करके, वो खुलेगी नहीं। उसके खुलने का एक ही उपाय भैया जी, कि पत्नी खूब कस के एक तमाचा अपने पति के गाल पर जड़ दे तो वो अपने आप खुल जाएगी। तो हनुमान जी ने सोचा भैया हम तो तंत्र मंत्र का कोई प्रयोग तो करते नहीं है, लेकिन यदि ये काम हम करें तो ये बंदर भालुओं का तमाचा तो खाए गई, लेकिन पहले इसकी घरवाली मंदोदरी का तमाचा इसके गाल पर लगाऊं, तब पता चलेगा राम जी को दुखी करने का परिणाम क्या होता है। तो हनुमान जी ने तंत्र का वहां प्रयोग किया, रावण की चुटिया मंदोदरी की चोटी को बांध दिया। आप लोग हंसाने के लिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज के लोगों से रावण अच्छा था, कम से कम चुटिया तो रखाता था। कंस के भी चुटिया थी, तभी ठाकुर जी ने उसकी चुटिया पकड़ के पटका। आजकल के लोग रावण कंस से भी गए बीते हो गए, उनकी चोटी नहीं है। ये हिंदू थे, रावण भी हिंदू था, कंस भी हिंदू था, ये जनेऊ भी पहनते थे, ये चोटी भी रखते थे। भैया चोटी जरूर रखो। यज्ञोपवीत धारण करने वाली व्यवस्था में आपने जन्म लिया है तो यज्ञोपवीत धारण अवश्य करो, चोटी अवश्य रखो। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज चोटी रखो इस बात पर खूब जोर देते थे। और राजस्थान में अनेक गांव में जहां स्वामी जी का सत्संग हुआ, महाराज छोटे छोटे बच्चों के बड़ी सुंदर चोटी। और गीता का प्रचार, कितने छोटे छोटे बच्चों को गीता के सैकड़ों श्लोक याद। ये परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के सत्संग का प्रभाव। भ्रूण हत्या पर भी स्वामी जी खूब बोलते थे, गर्भ हत्या नहीं करनी चाहिए। हिंदुओं की संख्या वैसी घट रही है, अब एक और हो गया, पता नहीं ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि क्या है। डॉक्टर सीधी करते हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो बच्चा होगा, नहीं तो ये मर जाएगी, डिलीवरी नहीं हो पाएगी, ये मर जाएगी। लोग डर के मारे ऑपरेशन करा लेते हैं। एक ऑपरेशन हुआ, 2 ऑपरेशन हो गए, और तीसरे के लिए डॉक्टर मना कर देता है। मरने के नाम से सब डरते हैं। तो वैसे हिंदुओं के संतान नहीं हो रही है, और ऑपरेशन की जो बीमारी है, इससे फिर 2 बच्चे के बाद फिर बच्चे नहीं होना। मिलेच्छों की स्त्रियां बिल्कुल नहीं मर रही, घर में ही 10-10, 20-20 पैदा किए चली जा रही हैं। अब पता करके देखना, कोई मुसलमानी स्त्री ऑपरेशन से बच्चे नहीं कराती, और न कोई मुसलमान या मुसलमान स्त्री नसबंदी कराती है, क्योंकि वे अपने धर्मशास्त्र के प्रति निष्ठावान हैं। उनके यहाँ ये संतान पैदा होना रोकना महापाप कहा गया है, और उनके यहाँ महापाप नहीं, हमारे यहाँ महापाप है। भ्रूण हत्या, गर्भ निरोध ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप है। कम से कम 3 संतान सबके होने चाहिए, 2 लड़की और 3 लड़के, इससे कम नहीं। 5-5 संतान सबके होनी चाहिए। एक को तो बढ़िया संस्कार देकर साधु बना दो। साधुओं की संख्या कम होती चली जा रही है, अच्छे संस्कार दो तो मठ मंदिर आबाद रहेंगे, नहीं तो सब कोई दीपक जलाने वाला नहीं मिलेगा। एक को सेना में भेज दो, सुरक्षा करे देश की, और एक को अपने घर में रखो, जो घर का काम धंधा देके तुम्हारी सेवा करे।
एक तो राष्ट्र सेवा में देना चाहिए कि नहीं, कम से कम 3, 2 पुत्रियां, इतना तो होना चाहिए। आपको हमारी बात झूठी लगेगी, पर हम सच्ची बात बता रहे हैं। एक सामान्य परिवार की स्त्री जो साग भाजी बेचकर अपना काम चलाती थी, उसकी 14 संतान थी। कितनी? 14। लड़के लड़की मिला के 14। 8 लड़के थे, 6 लड़कियां थी। कितने हुए भैया जी? 14। और संतान कैसे? 14 बच्चों की मां कम से कम मन भर साग सब्जी, मन 1.5 मन साग सब्जी अपनी डलिया में सिर पे रख के गांव में घूमती थी। भटा टमाटा आलू ले लो, भटा टमाटा आलू ले लो। तो 14 बच्चों की मां। और एक आध बच्चे तो उसके ऐसे हुए, खेत पे गई, वहीं बच्चा हो गया, कोई नहीं पास में। थोड़ी देर में वहीं से उठी, डलिया में बच्चे को रखी, आई। तो पति ने पूछा कि आज कुछ लाई नहीं? बोले आज साग सब्जी नहीं लाए, आज ये ले आए। ले ये है। कहाँ से ले आई? कहाँ? बोले वहीं हो गया, मेड़ पे हो गया बच्चा। तो कहने का आशय ये है, माताएं जो शरीर से काम नहीं कर रही हैं, श्रम नहीं कर रही हैं, यह भी उनके एक निष्क्रिय होने का और उनके शरीर के अस्वस्थ होने का एक कारण यह भी है। इसलिए कूटना, पीसना, छानना, लीपना, घर के सारे कार्य अपने हाथ से करना, ठाकुर सेवा करना, भगवान की रसोई बनाना, ये सब क्रियाशील यदि माताएं बनी रहें, उन्हें किसी हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं। सहज भाव से सब बालकों के जन्म होते हैं। हम लोगों के जन्म सब ऐसे ही हुए हैं, कोई हॉस्पिटल से नहीं कि ऑपरेशन से पैदा हुए, सब स्वाभाविक रूप से पैदा होते ही थे पहले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिंदुओं की संख्या घट रही है। तो प्रातःकाल रावण उठा। रावण ने उठा तो अब शुरू जैसे रोज उठता था वैसे उठा, तो झटके से उठा तो मंदोदरी की चुटिया खींची। मंदोदरी भी घबराई कि कौन मेरी छुट्टी खींच रहा है। अब तो दोनों ने बैठ के पहले तो सुलझाया। रावण मंदोदरी की चोटी कूद दी ना, पहले तो सुलझाया, पर जितना सुलझाया वो उतनी ज्यादा उलझ गई। तो रावण भी तंत्र मंत्र शास्त्र का विद्वान था। वो समझ गया कि तंत्र का प्रयोग करके ये गांठ लगाई गई है। अब इसकी काट यही है कि मेरी पत्नी मेरे मुंह पर थप्पड़ जमावे। तो रावण ने कहा कि देवी देखो, यहाँ कोई देख नहीं रहा है, पर बात यह है कि कोई देखेगा तो हमारी बदनामी ज़्यादा होगी। यहाँ घुसकर ऐसा किसने किया? तो कोई बात नहीं है, तुम धीले हाथ से मत मारना, पूरी ताकत से एक थप्पड़ कस के मेरे गाल पर जमाओ, तो एक तमाचा में ही गांठ खुल जाएगी। मंदोदरी तो बेचारी पसीना पसीना हो गई कि मेरा धर्म नष्ट। अरे बोले तुम्हारा धर्म नष्ट होगा, मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। त्रिलोक विजयी की चुटिया बंधी हुई है, मेरा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मेरी आज्ञा है, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। बस मंदोदरी ने एक थप्पड़ जमाया और रावण की चुटिया और मंदोदरी की चोटी की गांठ खुल गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री विभीषण जी के यहाँ हनुमान जी महाराज गए। राम राम ते ही सुमरण कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन चीना। इसका बिल्कुल सरल अर्थ है, बिना खींचतान का अर्थ है, हृदय हरसि कपि सज्जन चीना। सज्जन की पहचान क्या है? जो उठते ही राम राम करे वो सज्जन, और जो सोते सोते राम राम करे जो सज्जन, पर निंदा पर चर्चा करके गाली गलौज बक के सोवे और उठते ही उठपटांग बोलने लग जा वही दुर्जन। तो सज्जन